नंद बाबा, मैया यशोदा और रोहिणी मैया और कुछ गोपियां बाहर आंगन में बैठे थे। तो सामने देखा मोर नृत्य कर रही है। आज कन्हैया को एक नई लीला सूझी। कन्हैया कहता है, मैया वो क्या है? तो मैया कहती है, लाला वह मोर है। तो लाला कहता है, मैया वह मोर के पीछे कौन है? तो मैया कहती है, वह मोर की बहू मोरनी है। अब लाला कहता है, मैया मेरी बहू कहाँ है? तो मैया कहती है, वह जो छोरी खेले ना तेरे साथ राधा, वह तेरी बहू है। तो लाला कहता है, मैया मोर के साथ तो उसकी बहू मोरनी है, फिर मेरे साथ मेरी बहू राधा क्यों नहीं है? तो मैया कहती है, लाला उसके लिए तो ब्याह करना पड़ता है। तो आज लाला कहता है, मैया मेरा ब्याह करवा दे। तो मैया कहती है, चलना तो ठीक से आता नहीं, ब्याह करवा दे। तो लाला कहता है, सेवा करेगी तेरी दिन और रात में, शादी करवा दे मेरी राधा के साथ में। तो इस प्रकार कन्हैया नित्य नई लीलाएं करते हैं। एक दिन नंद बाबा अपने पूजा घर में पूजा करने जा रहे थे, तो देखा कन्हैया भी पीछे पीछे आ रही है। कहने लगे, अरे दूर दूर ही बैठ जा, अंदर मत आइयो। तो लाला पूछते हैं, क्यों बाबा? तो बाबा कहते हैं, अरे पूजा घर में बिना स्नान किए प्रवेश ना करें, भीतर ना में तू वहीं बैठ जा। अब कन्हैया को बिठा दिया पूजा घर के द्वार पर। नंद बाबा भीतर गए और वैष्णवों के घर में शालिग्राम जी की पूजा होती है। नंद बाबा जी ने शालिग्राम को यमुना जल से स्नान करवाया, फिर घी से, दूध से, दही से और शहद से स्नान करवाया। अब लाला बाहर बैठे देख रहे हैं कि कैसे कैसे बाबा पहले यमुना जल से स्नान करवा रहे हैं, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से और फिर शहद से। जैसे ही देखा शहद से स्नान करवा रहे हैं, तो लाला के मुंह में पानी आ गया। लाला सोचने लगे, अरे ये तो रोज रोज नहावे शहद के साथ, दूध के साथ, ये तो बड़े मीठे हो गए होंगे। अब लाला को तो अंदर आने की आज्ञा नहीं है। अब नंद बाबा ने जैसे पंचामृत स्नान करवाया, ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाया, शालिग्राम जी को तुलसी दल रखा और सिंहासन पर बिठा दिया। नंद बाबा सोचते हैं, अब 10-15 मिनट बैठ के माला करना। वे कपड़ा मुंह पर डालकर माला करने के लिए बैठ गए। अब बाहर बैठे हुए कन्हैया के मुंह में पानी आ रहा है, और ये तो बड़े मीठे है गए होंगे, रोज रोज नहावे शहद से, दूध से, दही से। चुपचाप अंदर प्रवेश किया, शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में रख लिया और बाबा के साथ चौकड़ी मारकर बैठ गए। बाबा की माला पूरी हुई। बाबा ने नेत्र खोले, जय हो मेरे शालिग्राम, जय हो शालिग्राम। अरे शालिग्राम कहाँ गई? देखा तो सिंहासन खाली पड़ा है। फूल मलाई हटाई, इधर उधर देखने लगी। जब बाईं तरफ देखा तो कन्हैया बैठा हुआ है। अरे तू आ गया, मैंने मना किया था तुझे। तो कन्हैया के मुंह में तो शालिग्राम है। बोले तो बाबा कहते हैं, इसने मुंह क्यों फुला रखा है, इसके मुंह में क्या है? जैसे ही बाबा ने गाल पर हाथ लगाया तो शालिग्राम भगवान मुंह से बाहर आ गया। तो नंद बाबा कहते हैं, हे भगवान, मेरे भगवान को खाए गए हो, तुझे भीतर किसने आने दिया? ये भगवान मुझे माफ करना, ये तो भगवान को ही खाए गए, कैसा उद्यमी छोरा है। नंद बाबा ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे ओ यशोदा मैया सुनती हो, देख तेरे लाला ने क्या किया। यशोदा मैया आती है, अरे क्या हुआ?
नंद बाबा कहते हैं, अरे तेरे लाला ने मेरे भगवान को खा लिया, मुंह में रख लिया। तो मैया कहती है, अरे ना समझ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? उसने रसगुल्ला समझ के खा लिया होगा, क्यों डांट रहे हो? तो मैया लाला को उठाकर रसोई घर में ले जाती है। पूछती है, क्यों रे लाला, तूने शालिग्राम को मुंह में क्यों धरा? तो लाला कहता है, मैया जब मैंने देखा ना बाबा रोज रोज नहलाते हैं उसको, कभी दूध से, दही से, कभी घी से, तो मैंने सोचा ये बहुत मीठे हो गए होंगे, तो मैंने उठा के मुंह में धर लिए। तो इस प्रकार कन्हैया रोज नई नई लीलाएं करते हैं। कन्हैया जब 5 वर्ष के हो गए तो आज मैया से कहते हैं, मैया मैं भी गऊ चराने जाऊंगा। तो मैया कहती है, नहीं लाला तू अभी छोटा है। तो कन्हैया कहता है, नहीं मैया मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। और जिस दिन भगवान ने गौएं चरानी प्रारंभ की उसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। तो मैया कहती है, अच्छा ठीक है कन्हैया तुम चले जाना, पर पांव में जूतियां पहन कर जाना। तो लाला कहता है, मैया अगर मैं जूतियां पहन कर जाऊंगा तो सब गैया के लिए जूतियां बनवाऊंगा। और देखो भगवान जब तक व्रज में रहे भगवान ने कभी पांव में पादुका नहीं पहने, कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। तो मैया कहते हैं, अरे कैसी बातें करता है, पशु भी कभी जूतियां पहने क्या? जैसे ही मैया ने गैया को पशु कहा, गैया जोर जोर से रोने लग गए। मैया गैया को कभी पशु मत कहना, अरे मां का दर्जा मिला है उसको। जैसे एक मैया अपने बालक को कभी बिना पक्षपात के दूध पिलाती है कि बड़ा होकर ये मेरी सेवा करेगा या नहीं, मुझे रखेगा भी या नहीं, उसे कुछ नहीं पता होता। ऐसे ही गैया हम सबका पालन करती है। मैया गैया को कभी पशु मत कहना, ये हमारी माता है और मैया मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, मेरा नाम भी गोपाल है। और देखो भगवान को बहुत प्यारी है गाय। जब आपके घर में किसी की कोई पसंद की चीज होती है कितना संभाल कर रखते हो ना, या इधर उधर फेंक देते हो, बहुत संभाल कर रखते हो। नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल तो सब चले गए प्रभु के साथ, लेकिन एक गैया ही है जो उस समय भी थी और आज भी है। जिस घर से निकलती है पहली गाय की रोटी, उस घर की किस्मत कभी होती नहीं खोटी। और शास्त्रों में लिखा गया है, मृत्यु के बाद जन्म में वैतरणी पार करनी होती है तो गाय माता की पूंछ को पकड़कर ही किया जाता है, वह कोई बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों में नहीं होती। आज धनवान लोग कुत्ते को पालते हैं, यहां तक कि अपने साथ घुमाने ले जाते हैं गाड़ी में, और तो और अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ खिलाते हैं। तो ऐसे लोग क्या तैयारी कर रहे हैं अपने अगले जन्म की? कुत्ते को पालो मगर उसमें वासना मत रखना, लेकिन गाय की अगर सेवा करोगे, गाय की सेवा करने से तो भैया अपमृत्यु भी टल जाती है, क्योंकि गाय के सामने खड़े होने से ऐसी पॉजिटिविटी मिलती है कि मन की जो नकारात्मक ऊर्जा है स्वयं समाप्त हो जाती है। तो कन्हैया ने उस दिन से गैया को चराना प्रारंभ किया, जिसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। एक दिन कन्हैया ब्रह्मांड घाट में जा रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तो कन्हैया ने एक मिट्टी का बहुत बड़ा डेला उठाया और मुंह में रख लिया।
अब सब ग्वाल बाल जाते हैं यशोदा मैया के पास कि मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। तो लाला कहता है मैया ना एहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्यानि भाषिण है। मैया मैंने माटी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं ये बढ़िया है, चोरी भी खुद करता है, नाम हमारा लगा देता है, गलती करता है तो मानता नहीं है। ठाकुर जी कोई भी लीला करते हैं तो उसमें कोई ना कोई रहस्य है। ये जो ब्रज रज सेवन की लीला है, ठाकुर जी से ब्रज की रज के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं। देखो गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं है और चरणामृत को कभी साधारण जल मत समझना, और गुरु की रज को, ब्रज की रज को कभी मिट्टी मत समझना, और गुरु को कभी मानव मत समझना। इन चार अपराधों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गुरु को साधारण मानव मानना, गुरु के चरणों की रज को साधारण मिट्टी मानना, तुलसी जी को साधारण वृक्ष मानना, और चरणामृत को साधारण जल मानना। ब्रज की कण कण का महत्व है। एक बार कुछ संत लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। भक्त भी साथ थे, रसिक जन भी साथ थे, और कुछ लोग अपने ठाकुर जी को टोकरी में बिठाकर चल रहे थे साथ साथ। जब यतिकरा के पास पहुंचे तो जो रसिक और संत लोग थे सड़क पर ही ब्रज रज में बैठकर कीर्तन करने लगे। सड़क के बीच में रज के ऊपर बैठ गए, और कुछ बुद्धिवादी जी जो हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं, हर जगह तर्क वितर्क करते हैं, वो खड़े रहे। संतों ने कहा भैया बैठ जाओ, बहुत दूर से चल कर आ रहे हो, आनंद लो कीर्तन का। वो सोचते हैं अरे ये तो इनका क्या है, ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं तो पागल है, भला सड़क पर भी बैठा जाता है क्या। खड़े रहे, ठाकुर जी को हाथ में लेकर खड़े रहे। फिर थोड़ी देर बाद उन संतों के पास आई, कहने लगे कि गुरुदेव ये हमारे ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठा लो। तो संत कहते हैं ये मेरा सौभाग्य है जो ठाकुर जी स्वयं चलकर मेरी गोद में आए हैं, परंतु मैं इन्हें अपने गोद में नहीं किसी सुरक्षित स्थान पर बिठाऊंगा। तो जिनके ठाकुर जी थे वो कहने लगे हाँ हाँ आप बिठा लो। उन्होंने सोचा शायद कोई आसन लगा होगा या कोई चौकी लगी होगी या मंदिर में बिठाने लगे होंगे। उन संतों ने क्या किया, लिया ठाकुर जी को गोद में और रज में बिठा दिया। तो वो लोग कहने लगे अरे ये क्या कर दिया। तो संत कहते हैं अरे इसी रज में तो ठाकुर जी लौट लौट कर बड़े हुए हैं, क्यों तो वंचित करते हो इस रज से। कहने का मतलब जो ब्रज की रज है वो कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ब्रज के कण कण का महत्व है। यहां तक कि जो भगवान के भक्त हैं ना वो यही कहते हैं चाहे हमें कीट बनाना चाहे पतंगा बनाना, लेकिन ब्रज धाम का ही बनाना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। ठाकुर जी की प्रेम समाया है इनके अंदर। और देखो जो ब्रज के वानर है ना ये भी कोई साधारण नहीं। लोग कहते हैं वृंदावन के वानर बहुत नटखट है, चश्मा उतार लेते हैं। एक बार ऋषि मुनियों ने मीटिंग बुलाई वानरों की और कहा भैया तुम क्यों उतारते हो चश्मा, क्या करना होता है इन चश्मों का, तुमने क्यों बदनाम करते हो वृंदावन को। तो पता क्या वानर क्या बोले, वानर कहते हैं हम अपने लिए चश्मा नहीं उतारते, हम तो उनके लिए चश्मा उतारते हैं। अरे जिन बिहारी जी को चश्मा पहनकर दर्शन करने जा रहे हो
वो बाहर की आंखों से नहीं, वो तो बोलो मन की आंखों से दर्शन देते हैं। तो ब्रज के कण कण का, ब्रज की रज का, ठाकुर जी की कोई भी लीला ऐसी नहीं है जिससे हमें प्रेरणा ना मिलती हो। एक दिन क्या हुआ, आज यशोदा मैया बहुत जल्दी उठ गई। सोच रही हैं कि ठाकुर जी के लिए जल्दी जल्दी माखन निकालूं, दही बिलोलूं, उठने वाला है। मन में चिंतन कर रही है ठाकुर का, हाथों से दही बिलो रही हैं तो कीर्तन कर रही हैं, हाथों से सेवा हो रही है, मन में ध्यान है। तो आज क्या हुआ, आज कन्हैया अपने आप जल्दी उठ गया। रोज कन्हैया को मां मंगलगान करके उठाती थी, उठाना पड़ता था, लेकिन आज कन्हैया स्वयं उठ गया। कहने लगा मैया बहुत जोर से भूख लगी है, माखन देना। मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया और माखन खिला रही है। गोद में बैठा कन्हैया सोच रहा है आज मैया की परीक्षा हो जाए कि मैया को दूध प्यारा है या पूत प्यारा है। सामने अंगीठी पर दूध उबलने के लिए रखा हुआ था। कन्हैया ने अग्नि को आज्ञा दिया, दूध उबलकर नीचे बहने लगा। कन्हैया सोचता है अगर मैया मुझे बिठाकर दूध देखने जाएगी तो मैं समझूंगा मैया को तो दूध प्यारा है, पूत प्यारा ना है। जब मैया ने देखा और अंगीठी में से दूध बहकर बाहर निकल रहा है, मैया ने कन्हैया को धरती पर लिटाया और दूध देखने के लिए बाहर आंगन में चली गई। अब ठाकुर जी को तो चढ़ गया क्रोध। पहले कह रही थी लाला जल्दी उठ गया, अब मुझे ही धरती पर लिटाकर दूध देखने चली गई। कहते हैं मैया को तो दूध प्यारा है, पूत प्यारा ना है। मैया गई बाहर, कन्हैया ने क्या किया, ग्वाल वालों को बुलाया, एक पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा लिया, घर में दूध दही की जितनी भी मटकियां थी सब फोड़ डाला। अब मैया भीतर आती है, सर तरफ दूध और दही बिखरा हुआ है। मैया कहती है आज तक तो सबके घर चोरी करता था, आज अपने ही घर में, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया आगे आगे भाग रहा है, मैया पीछे पीछे, हाथ में छड़ी लेकर पीछे पीछे भाग रही है। कन्हैया पकड़ में नहीं आ रहा। मैया भाग भाग के थक कर चूर हो गई। जब थक गई तो लकड़ी की छड़ी फेंक दी और बैठ गई हार मानकर। जब बैठ गई तो कन्हैया स्वयं आ गया। क्यों? क्योंकि छड़ी रूपी अभिमान को लेकर चल रही थी कि आज नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जब देखा मैया थक कर चूर हो गई है, स्वयं आ गई। मैया कहती है इसकी चोरी की आदत तो छूटती नहीं, आज इसे रस्सी के साथ बांधूंगा। मैया ने ओखल के साथ आज कन्हैया को बांधना चाहा। रस्सी से बांध रही है, परंतु ये क्या, रस्सी तो उंगल छोटी रह गई। मैया ने कहा और रस्सी ट्राई करती हूं। मैया ने घर की सब रस्सियां देख ली, लेकिन हर बार 2 उंगली छोटी रह जाती। तदपि 2 अंगुल न्यूनम यद यथातथ बंधनम। मैया ने फिर क्या किया, रस्सियों में जोड़ डालने शुरू कर दिए। एक के बाद एक रस्सी जोड़े जा रही है और कन्हैया को बांधने लगी। तब भी 2 उंगली का फर्क रह जाएगा। यह 2 उंगली का फर्क क्या है, एक मैं और एक मेरा अहंकार। जब मैया हैरान रह गई, नहीं बांधा गया, देखा मैया बहुत परेशान है,
तो कन्हैया स्वयं ही बंधन में बंध गए। अरे जगत को बांधने वाले को कौन बांध सकता है? मैया बांध रही है, कन्हैया रो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन। अरे जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर भय के मारे जगत कांपता है, बड़े बड़े राक्षस डरते हैं, वो कन्हैया आज अपनी मैया के सामने थर थर कांप रहा है। अरे बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी अटके रहते हैं उसकी दहलीज पर। जब जाते हो बांके बिहारी मंदिर देखते हो ना, सब दहलीज पर पड़े रहते हैं। और वो कन्हैया किसकी दहलीज पर अटका हुआ है? माँ यशोदा का। अरे जगत को बांधने वाले को कौन बांध सकता है? केवल मैया यशोदा। आज रस्सी से बांधा और कहने लगी नहीं छोड़ने वाली, और अंदर कार्य करने चली गई। तब भगवान ने क्या किया? अपनी ओखल को घसीटते हुए गोकुल की गलियों में जाने लगे। जब सामने दो वृक्षों को देखा तो कुछ याद आ गया। उन वृक्षों में से कन्हैया निकले, ओखल को बहुत जोर से घुमाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। ये थे नल कुबेर और मणिग्रीव, क्योंकि इन्हें पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। इन्होंने नारद जी का अपमान किया था, तो नारद जी ने श्राप दिया था कि द्वापर युग में जब भगवान अवतार लेंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज दोनों दिव्य पुरुष उन वृक्षों में से प्रकट हुए। भगवान ग्वाल बालों के साथ नित्य प्रति गौवें चराने जाते। एक दिन देखा कि एक ग्वाला सो रहा था। इसको कहते चल भैया माखन खाने चलेंगे। ग्वाला कहता है मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दे कन्हैया। तो भगवान कहते हैं अरे सोया मत रहे, आज उत्कला ने बहुत ताजा माखन बनाया है, चल मेरे साथ। तो ग्वाला कहता है कन्हैया क्यों तंग कर रहा है, कहाँ ना नींद आ रही है, सोने दे मुझे। तो भगवान ने क्या किया, खिड़की में से छलांग लगाई और पहुंच गए उस ग्वाले के पास और बहुत जोर से चूंटी काट ली। उठकर बैठ गया। क्या कन्हैया नींद तोड़ दी मेरी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। भगवान कहते हैं मैं पहले सबको मीठी वाणी से बुलाता हूं कि मेरी शरण में आओ, सत्संग में आओ, कथा में आओ, बुलाते हैं ना भगवान। लेकिन जब कोई नहीं मानता तो मुझे हार कर चूंटी काटना मतलब दुख देना पड़ता है। क्योंकि अगर सुख की वेला में नहीं आओगे तो दुख की वेला में तो स्वयं बोलो स्वयं आ ही जाओगे। भगवान कहते हैं मेरा उद्देश्य तो केवल माखन खिलाना, यानी तुम्हें सत्य की राह पर लाना है। अगर अपने आप आ जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। अगर भगवान लेकर आएंगे दुख देकर, फिर आप कहते हो कि पता नहीं भगवान दुख क्यों देते हैं। क्योंकि जब सुख आता है तो हम उन्हें भूल जाते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छी नींद आ रही थी, क्यों उठा दिया। अरे रोज तो जाते हैं सत्संग में, कहते हो ना, एक रविवार को तो सोना होता है। लेकिन याद रखो अगर सुख की वेला में आओगे तो तुम्हें दुख का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और यही भगवान अपने हर एक लीला में कोई ना कोई उपदेश देते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में कोई राज है। जब रोज गोपियां शिकायत लेकर जाती तो किसी गोपी ने मैया यशोदा से कहा, सबसे बड़ी बूढ़ी गोपी थी, कि मैया तू ना गणेश चौथ का व्रत कर, जिससे तेरे लाला की ना चोरी करने की आदत छूट जाएगी। क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत भी आ रहा था।
तो मैया ने गणेश चतुर्थी का व्रत रखा। सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया और शाम को जब पूजन का समय हुआ, 1.25 मन लड्डू बनाए। कन्हैया से कहती है, अरे ओ कनुआ, चल मेरे साथ, गणेश पूजन के लिए चलना है। फिर सोचती है कि मैं तो गणेश जी का ध्यान करने के लिए आंखें बंद करूंगी, इसका क्या भरोसा, सारे लड्डू उठाकर चट कर जाए। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया के दोनों हाथ पीछे ले जाकर कमर से बांध दिए और अपने साथ बिठाया, चल बैठ मेरे पास और देख, जो जो मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे बोलना, जो मैं करूंगी वो तू करेगा। तो कन्हैया कहता है, ठीक है मैया। तो मैया कहती है, जय हो गणेश महाराज। कन्हैया कहता है, जय हो गणेश महाराज। मैया कहती है कि मेरी चोरी और झूठ बोलने की आदत छुड़वा दो। अब कन्हैया कहता है, मेरी बोला ही था। तो गणेश जी ने क्या किया, अपनी सूंड से एक लड्डू उठाया और कन्हैया के मुंह में दे दिया। अब मैया देख, अरे बोलता क्यों नहीं, बोलना, मेरी कह के चुप हो गया। कन्हैया का छोटा सा मुंह, इतना बड़ा लड्डू। कन्हैया कहे मैया ने देखा, ओहो तेरे मुंह में लड्डू कैसे आ गया, किसने खिलाया तुझे? तो कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने नहीं खाया। तो मैया कहती है, तूने नहीं खाया तो हवा से उड़कर आ गया क्या? तो कन्हैया कहता है, मैं सच्ची सच्ची बताऊं? तो मैया कहती है, सच बता। तो कन्हैया कहता है, मैया ये लड्डू ना गणेश जी ने मेरे मुंह में डाला है। तो मैया कहती है, हाँ हाँ तू तो भगवान है ना, तेरे मुंह में डाला है, व्रत मैंने रखा है, लड्डू तेरे मुंह में डाल दिया। तो कन्हैया कहता है, अरे गणेश जी दोहरी मुसीबत में डाल दिया, एक तो चोरी का इल्जाम, ऊपर से झूठ बोलने का इल्जाम। मन ही मन गणेश जी से कह रहे हैं, इस मुसीबत को में डाला है ना, खुद ही छुटकारा दिलाओ, चलो एक लड्डू और डालो मेरे मुंह में, मेरी मैया के सामने, नहीं तो मेरी मैया कहेगी झूठ बोलता है। अब भगवान की बात कौन सा देवता टाल सकता है, कोई टाल सकता है क्या? तो गणेश जी ने अपनी सूंड में एक लड्डू और उठाया और मैया और कन्हैया के मुख में दे दिया। मैया हैरान रह गई, अरे ये तो सच में भगवान है। फिर भगवान ने योग माया द्वारा योग माया का आवरण मैया के ऊपर डाल दिया। कन्हैया कहता है, मैया अब देख ले, लड्डू खिलाया है ना, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। और भगवान ने उस दिन के बाद गणेश जी के महत्व को बढ़ाने के लिए चोरी कभी की ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि जो कंस था नित्य प्रति नए नए राक्षस भेजता था, मामा रोज नए नए खिलौने भेजता है और भांजा उन खिलौनों को खेल खेल में ही तोड़ देता है। कन्हैया ने बकासुर, अरिष्टासुर, अघासुर सब दैत्यों का वध कर दिया, खेल ही खेल में। कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, जब तक भगवान ब्रज में रहे कभी कोई शस्त्र भगवान ने धारण नहीं किया। एक मुरली की धुन पर ही हमेशा सब झूमते रहते। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह कौन है जो रोज रोज इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारता है, जाकर देखना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रज में आते हैं, भगवान की परीक्षा लेने। उधर कन्हैया अघासुर का वध करके आए थे, तो सब ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। जैसे कमल की पत्तियां एक दूसरे के साथ सटी रहती हैं, वैसे ही कन्हैया सब ग्वाल बालों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। कोई अपने घर से रबड़ी लाया था, कोई जलेबी लाया था, तो कोई माखन लाया था, सब मिलकर खा रहे हैं। कभी कन्हैया उनके मुख से खींचकर खा रहे हैं,
तो कभी वो कन्हैया के मुख से खींच कर खा रहे हैं और उधर ब्रह्मा जी सारी लीला देख रहे हैं। ग्वाल बाल कन्हैया के साथ बैठकर भोजन कर रही हैं तो ब्रह्मा जी के मन में आता है, अरे देखो तो सही है ब्रह्म है भी या नहीं। देखो कल हमने श्रवण किया कि जब धरती पर बोझ बढ़ गया तो धरती माता गई ब्रह्मा जी की शरण में और ब्रह्मा जी ने पुकार की जाकर भगवान को। आज वही ब्रह्मा जी भगवान पर संदेह कर रहे हैं, कहते हैं देखता हूं ये ब्रह्म है भी कि नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितनी भी गायें और बछड़े थे सबको चुरा कर ले गए ब्रह्मलोक में। उधर जब ग्वाल बाल भोजन करके आते हैं, अरे हमारे गाय कहाँ गई, हमारे बछड़े कहाँ गए, खोज रहे हैं। और जब कन्हैया वापस वहां पहुंचे देखा अब तो ग्वाल भी नहीं है, अरे सारे ग्वाले भी चले गए। तो कन्हैया को समझते देर न लगी कि यह सब किया धरा ब्रह्मा जी का है। एक दिन जब भोजन कर रहे थे तो कन्हैया ने मधुमंगल से कहा कि मधुमंगल तू रोज हमारे घर का खाता है, अपने घर से कुछ नहीं लाता, आज हम तेरे घर का खाएंगे। क्योंकि मधुमंगल बहुत गरीब था। आज वो घर गया, अपनी माता पूर्णमासी से कहता है कि मैया आज कन्हैया कहता है कि मैं तेरे घर का खाऊंगा। तो उसकी मैया कहती है कि घर में तो कुछ भी नहीं रखा। फिर रसोई घर में जाकर देखती है छाछ पड़ी थी, वो भी 2-3 दिन पहले खट्टी छाछ। कहती है मधुमंगल तो यही ले जा, कन्हैया को भोग लगवा दो। मधुमंगल सोचते हैं अरे सब ग्वाल बाल तो इतने बड़े बढ़िया व्यंजन लाएंगे और मैं खट्टी छाछ पिलाऊंगा कन्हैया को, चलो लेकर चलते हैं। बिना मन के ले आए हैं मटकी छाछ की। कन्हैया के पास जाकर फिर मन में आया अरे नहीं, इतनी खट्टी छाछ कन्हैया को नहीं पिलानी चाहिए। झाड़ियों के बीच बैठकर मधुमंगल स्वयं ही उस छाछ को पीने लग गया कि अगर कन्हैया ने देख लिया तो वह छाछ पी लेगा। उधर कन्हैया आवाजें लगा रहे हैं, अरे ओ मधुमंगल कहाँ छिपा है। ढूंढते ढूंढते जब तक कन्हैया मधुमंगल के पास पहुंचते, मधुमंगल सारी छाछ मटकी को मुंह लगाकर पी गया। जब कन्हैया ने देखा मटकी खाली हो गई, जो उसके मुंह पर छाछ लगी थी कन्हैया वह चाटने लगे। और उधर ये सब लीला देख रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं अरे कैसा ब्रह्म है, मुंह चाटता फिरता है ग्वालों के। देखो ब्रह्मा जी के मन में कैसे संशय आ गया भगवान के प्रति। तो भगवान ने क्या किया, भगवान सब समझ गए कि ये जो ग्वाल बाल, ये जो गौएं और बछड़े चोरी किए हैं ये ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर ब्रह्मलोक में चले गए। सोचते हैं देखता हूं क्या हाल होता है ब्रज का, ना गौएं बछड़े रहेंगे और ना ही ब्रज के ग्वाले रहेंगे। और कन्हैया इधर कहते हैं ब्रह्मा जी आप क्या सोचते हो कि सृष्टि केवल आप ही बना सकते हो। आज कन्हैया ने एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया। वही ग्वाल वाले बना दिए, वही गोपियां, वही बछड़े, वही गैयें बना दी। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। पहले एक घर में कन्हैया था, अब घर घर में कन्हैया है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने सबको अपना रूप दे दिया। अब गैया अपने बछड़ों से और भी अधिक प्यार करने लगी। उधर जब 1 वर्ष बीता किसी को कुछ पता नहीं चला। जब 1 वर्ष बीता तो ब्रह्मा जी सोचते हैं जाकर देखता हूं ब्रज का हाल क्या है बिना गऊ और बछड़ों के, बिना ग्वाले और गोपियों के ब्रज की क्या दशा होगी, चलो देखकर आना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रज में आए, देखकर हैरान रह गए, अरे ये गायों और बछड़े तो यहीं पर हैं,
इन्हें तो मैं ब्रह्मलोक छोड़कर आया था, ये कहां पर ऐसे आ गई। फिर सोचते हैं क्या पता ब्रह्मलोक से चुरा लाए हैं। फिर ब्रह्मलोक जाकर देखा, वहां पर भी नजर आए गई और बछड़े और ग्वाले। ब्रह्मा जी तो पड़ गए चक्कर में। तब भगवान ने उनको, उनके अभिमान को दूर किया, उन्हें समझाया, अरे ब्रह्मा जी आप जानते क्या हो ब्रज के बारे में? ब्रजवासियों की झूठन तो क्या, उनके चरण धोकर चरणामृत भी पीना पड़े तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अरे ब्रजवासी तो प्राण है हमारे। आज ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और आज भी ब्रह्मा जी ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में बरसाना में स्थित हैं। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया 5.5 वर्ष के हो गए थे। ग्वाल बाल खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। उन्होंने यमुना के जल का सेवन किया। लेकिन ये क्या, जल का सेवन करते ही वे सब बेहोश हो गए। क्योंकि यमुना में एक कालिया नाग रहता था, जिसके कारण पूरी यमुना का जल विषैला हो गया था। भगवान सोचते हैं कि यमुना के जल को तो पवित्र करना है। अगर बलदाऊ जी साथ रहेंगे तो वे यमुना में मुझे कूदने नहीं देंगे। जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, उस दिन वे साथ गैया चराने नहीं गए। तो कन्हैया सोचते हैं आज अच्छा मौका है। सब ग्वाल बाल यमुना के किनारे गेंद खेले रहे थे। खेलते ही खेलते शीरदामा की गेंद यमुना जी में गिर गई। अब बालकों की आदत होती है कि जिसने इसे गिराया है वही लेकर आएगा। शीरदामा कहते हैं, अरे मेरे माता पिता ने बहुत मुश्किल से मुझे गेंद दिलवाई थी, कन्हैया तूने गिराई है तो तू ही लेकर आएगा। तो कन्हैया यमुना जी में कूद पड़े। यमुना के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कालिया नाग सो रहा है और नाग पत्नियां जाग रही हैं। नाग पत्नियों ने जब कन्हैया को देखा, छोटा सा बालक, मासूम सा चेहरा, तो नाग पत्नियां कहती हैं, कौन दिशा से आयो रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है? कौन सखी के पुत्र हो तुम, क्या तुम्हारा गांव है? तो कन्हैया कहता है, पूर्व दिशा से आयो रे नागिन, कृष्ण हमारो नाम है। मात यशोदा पिता है मेरे, गोकुल हमरो गांव है। तो नाग पत्नियां कहती हैं, अरे बालक वापिस चला जाओ, अभी मेरे पति सो रहे हैं, अगर वे जाग गए तो तुझे डस लेंगे। तू आया क्यों है यहाँ पर? तो कन्हैया कहता है, मेरी मैया जब दही पिलोती है ना, तो एक डोरी की आवश्यकता होती है। मैं तेरे नाक की एक मोटी सी डोरी बनाऊंगा और अपनी मैया को दूंगा, इससे दही पिलोएगी। अगर नाग पत्नियों को क्रोध आ जाता है, इतने में कालिया नाग उठ जाता है। कालिया नाग भगवान को चारों ओर से लपेट कर घेर लेता है। भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को फुलाकर इतना बड़ा कर लिया कि काली की नस नस चटकने लगी। विशाल रूप धारण करके भगवान ने एक छोटी सी छलांग लगाई और कालिया के फन पर जाकर नृत्य किया और कालिया नाग का उद्धार कर दिया। इस प्रकार जब ब्रज में लीलाएं चल रही थी कन्हैया की, एक सखी
जिसका नाम था माधवी, जिसका बचपन में विवाह हो गया सुंदर नाम के गोप के साथ, नंदगांव के गोप के साथ, जिसका नाम था सुंदर। विवाह तो हो गया लेकिन गोना अभी हुआ नहीं। पुराने समय में बचपन में विवाह कर दिया जाता था और कुछ वर्षों बाद गोना किया जाता था। अब विवाह हो गया, गोना तो हुआ नहीं। और उस माधवी सखी की मां, उसने सुन रखा था कि नंदगांव में एक जादूगर रहता है जिसका नाम है कन्हैया। वह जिसे देख लेता है किसी काम की नहीं रहती है। जिसे वो देख लेता है या जिसको वो देख लेता है वह अपने आपे से बाहर हो जाता है, पागलों जैसी दशा हो जाती है। तो उसकी मां हमेशा एक ही चिंता लगी रहती कि हे भगवान, मेरी पुत्री माधवी को उस जादूगर से बचा कर रखना, क्योंकि अगर गलती से भी इसने उसे देख लिया तो यह किसी काम की नहीं रहेगी, उसके प्रेम में पागल हो जाएगी। और ब्रज में हर जगह पर कन्हैया के नाम का प्रसार होता, सबके जुबान पर एक ही नाम। उसकी मां सोचती है माधवी सखी की, बस मेरी पुत्री उस कन्हैया खतरे से बची रहे। हमेशा एक ही शिक्षा देती कि बेटी, वो जो जादूगर है ना ब्रज में रहता है, इसका नाम कन्हैया है, गलती से भी उसे देख मत लेना, पागल हो जाएगी। जैसे गोपियां घर का काम भूल जाती हैं, अरे माखन लाना भूल जाती हैं, यमुना से जल भरना भूल जाती हैं, तेरी भी यही दशा हो जाएगी। कुछ समय बाद माधवी के पिता का देहांत हो गया। अपनी माता के संरक्षण में वह गोपी रहने लगी। जब गौन का समय आया, उसे एक ही चिंता कि जिस गांव में मेरी पुत्री जा रही है, और तो और जिसके साथ इसका विवाह हो रहा है, विवाह हो चुका है, अरे वह तो कन्हैया का अतरंगा सखा है। अगर इसने कन्हैया को देख लिया तो यह भी किसी काम की नहीं रही। हे विधाता, मैंने बड़े लाड प्यार से अपनी पुत्री को पाला है, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, घर के कार्य सिखाए हैं सारे, पर मेरी पुत्री को उस खतरे से बचा कर रखना। जब गौन का समय आया, सुंदर गोप माधवी को लेने आए। बहुत सा दान दहेज साथ दिया, गहने कपड़े सब साथ दिए। लेकिन जब माधवी रथ पर बैठी तो उसकी मां ने फिर वही मंत्र कान में फूंक दिया, बेटी तुझे सब याद है ना? कहती हाँ मां, सब याद है। ऐसे ऐसे सास ससुर की सेवा करनी है, ऐसे गौ माता की सेवा करनी है, ऐसे वो करना है, ये करना है। तो मां कहती है, अरे बेटी तुझे खतरा याद है कि नहीं? भूल गई क्या खतरा? कहती हाँ हाँ भैया, कौन सा खतरा? तो मां कहती है, अरे इतने सालों से तुझे पढ़ाती आ रही हूं कि कभी भूल कर भी कन्हैया का चेहरा मत देखना या उसे अपना चेहरा मत दिखा। कहने लगी, हाँ मां सब याद है। अब धीरे धीरे रथ ब्रज की सीमा की ओर जा रहा है। जैसे ही ब्रज की सीमा आती है तो आकाश मंडल में धूल उड़ती दिखाई देती है। सुंदर गोप समझ गए, ओहो ये तो गोधूली समय हो गया, मेरा कन्हैया आ रहा होगा।
थोड़ी सी और आगे रथ गया तो बछड़े और गैया दिखाई देने लगी कि मेरा कन्हैया भी आ रहा है। थोड़ी सी और आगे रथ गया तो मुरली की धुन सुनाई दी कि अब तो पक्का मेरा कन्हैया आ रहा है गौवा चरा कर। माधवी से कहता है, माधवी देख मेरा कन्हैया गौवा चरा के आ रहा है। माधवी सोच रही है, अरे जिस खतरे की माँ बात करती थी कन्हैया, ये तो उसी खतरे की बात कर रहा है। और मेरी माँ कहती थी जिस पर वो जादू डाल देता है वो किसी काम का नहीं रहता। लगता है सबसे ज्यादा जादू तो मेरे पति पर भी डाला है। जब से चले हैं कन्हैया कन्हैया कन्हैया, और कोई चर्चा ही नहीं करते। माधवी कहती मन में सोच रही है, जिस जादूगर से बचने के लिए कहा था माँ ने, अरे वह तो मेरे सामने आने वाला है। माधवी कांप गई। धीरे धीरे रथ आगे प्रवेश कर रहा है। कन्हैया सुंदर गोप कहता है, माधवी तुझे पता है कन्हैया को जो एक बार देख लेता है ना उसी का हो जाता है। माधवी मन में सोच रही है, इसलिए तो देखना नहीं चाहती, मुझ पर भी जादू कर देगा। खुद को तो कुछ समझ आ नहीं रही और मुझे भी देखने के लिए कह रहे हैं। माधवी मन ही मन सोच रही है कि क्या और कोई नहीं रहता ब्रज में। कन्हैया 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 मन सोच रही है। तो सुंदर गोप कहते हैं, अरे माधवी अपने आप को भाग्यवान मान कि अभी तूने ब्रज में प्रवेश नहीं किया और तुझे कन्हैया के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन माधवी विपरीत बुद्धि सोच रही है, अरे जिस खतरे से बचने की कोशिश कर रही थी वही खतरा सबसे पहले मुझे मिल रहा है। सुंदर गोप कहते हैं, माधवी अरे कन्हैया से तो ब्रज की शोभा है, कन्हैया से ही हम सब ब्रजवासी हैं। अब सब गोपियां और ग्वाले दिन रात कन्हैया का ही पाठ करते हैं। कन्हैया के बिना ब्रज है ही कुछ नहीं। माधवी को कहता है सुंदर को, क्या तेरे को बताऊं कन्हैया कैसा है मेरा। और माधवी बेचारी ना हाँ बोले ना बोले। माधवी ने क्या किया, घूंघट के अंदर से अपने दोनों हाथ अपने कानों में डाला कि ना मैं सुनूंगी और ना मुझे कन्हैया को देखना पड़ेगा। वो कन्हैया के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहा है सुंदर, और माधवी कानों में उंगलियां डालकर बैठी है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, तड़फन और आहें क्या जाने। सुंदर भगवान के रूप का वर्णन कर रहा है और माधवी कानों में उंगलियां देकर बैठी है। क्यों? क्योंकि जीवन में कभी सत्संग मिला ही नहीं। मां ने हमेशा विपरीत बुद्धि ही तो दी। जैसे ही ब्रज की सीमा पर रथ पहुंचा, देखा सामने कन्हैया आ गया सुंदर गोप ने, तो कहने लगे, अरे कन्हैया जब ब्रज में कोई नई बहू आती है ना तू ही चेहरा देखता है, आ देख ले नई बहुरिया का चेहरा। कन्हैया कूद कर रथ के ऊपर आ गया। अब माधवी सोच रही है, अरे खतरा तो रथ के ऊपर आ गया। माधवी ने घूंघट और लंबा कर लिया। कन्हैया कहते हैं, गोपी जरा तनिक अपना मुख दिखाई दे। माधवी क्या करती है, घूंघट को कसकर पकड़ लेती है। फिर कन्हैया कहते हैं, अरे गोपी ने एक मुख तो दिखाई दे। तो गोपी ने क्या किया, जो हाथ बाहर थे घूंघट के वो भी अंदर कर दिए। कि मां ने कहा है
ना तो उसका चेहरा देखना है और ना ही उसे अपना मुख दिखाना है। कन्हैया कहते हैं, गोपी मैं कब तक कह रहा हूं अपना मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे। माधवी कुछ नहीं बोलती। फिर सुंदर गोप को कहते हैं कन्हैया, अरे सुंदर, तेरी बहू बहरी है क्या? कहे जा रहा हूं मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे। ये मुख क्यों नहीं दिखाती? बहरी है क्या? तो सुंदर गोप कहता है, नहीं कन्हैया, अभी तक तो तेरी ही चर्चा करते आए, बड़ा हूं कर रही थी, अब तेरे सामने बहरी हो गई क्या? सुंदर गोप कहता है, देख माधवी, हमारे जब ब्रज में नई बहू आती है ना, कन्हैया चेहरा देखता है, इसको अपना मुख दिखाया। तो माधवी ने नाम में सिर हिला दिया। कन्हैया ने फिर आकर कहा कि भाभी देख, मैं तेरा देवर लागू। भाभी ने अपना मुख दिखाई दे। गोपी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माधवी कहते हैं, कन्हैया ने फिर कहा, गोपी अपना मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे। लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो कन्हैया को रोष आ गया। कन्हैया कहते हैं, जा, आज मैं तेरे से कह रहा हूं अपना मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे, मुख दिखाई दे। एक दिन ऐसा आएगा तू मुझे कहेगी कि कन्हैया मुझे दर्शन करा, दर्शन करा, दर्शन करा, लेकिन तुझे मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और कन्हैया वहां से चला गया। सुंदर गोप माधवी को साथ लेकर घर पर आए हैं। खूब सम्मान किया गया। अगले दिन जब प्रातः हुई तो माधवी की सास ने कहा, माधवी जरा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। तो माधवी कहती है, कहाँ जाना है माँ जी? तो सास कहती है, देख, जब कोई नई बहू आती है ना तो हम यशोदा मैया से आशीर्वाद लेने जाते हैं। जो कन्हैया की मैया है ना, इतना ही कहा था तो माधवी सोचती, ओ कन्हैया की मैया, अरे इतनी मुश्किल तो कल खतरा टला, फिर खतरे के घर लेकर जा रही है। अब सास तो ठहरी सास, मना कर नहीं सकती। तैयार हो गया। लेकर जाती है मैया के पास। मैया ने आशीर्वाद दिया, सम्मान ने बहुत सा धन और गहने दिए। और सामने आंगन में कन्हैया खेल रहे थे। मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया, देख सुंदर गोप की बहू आई है। कोई नई बहू आए तो चेहरा तू ही देखे, आजा देख ले तनिक चेहरा। इतना सुनना था सुंदर गोप तो कन्हैया खेलते खेलते घर से बाहर चले गए। और माधवी सोच रही है, शुक्र है संकट टल गया। और ब्रज में सारा दिन कन्हैया की चर्चा होती रहती। जिसे देखो सुबह होते ही कन्हैया के मार्ग में स्वागत के लिए खड़े हो जाते। जिस गली से कन्हैया गैया चारने के लिए निकलते, गोपियां दूध दही लेकर, हार लेकर खड़ी हो जाती। और माधवी सोचती, पता नहीं कैसी पागल है, क्या कन्हैया कन्हैया करती रहती हैं। इन्हें और कुछ सूझता ही नहीं है। और घर में जब कभी कन्हैया की चर्चा होती तो माधवी गोपी अपने कानों में उंगलियां डाल लेती। एक दिन क्या हुआ, कन्हैया गैया चारण करके घर आते हैं तो क्या देखते हैं, आज घर में नए नए पकवान बन रहे हैं। कन्हैया अपने बाबा से पूछते हैं, बाबा आज घर में कोई उत्सव है क्या? तो नंद बाबा कहते हैं कि आज हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा इंद्र तो देवता है, ये भगवान कब से हो गए हो?
तो नंद बाबा कहते हैं कि हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे वर्षा करते हैं तो फसल होती है, अन्न धन होता है, जीवन यापन होता है। तो कन्हैया कहता है बाबा इंद्र का फर्ज है वर्षा करना, उसे करनी चाहिए। और एक बात बताओ, आप हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हो, क्या कभी इंद्र देवता ने आपके भोग को स्वीकारा है? आपके भोग को आरोगा है? तो मैया यशोदा और नंद बाबा कहते हैं नहीं। तो कहते कभी इंद्र देवता ने दर्शन दिए हैं? कह रहे नहीं। तो आज कन्हैया कहता है मैया आज हम नए जय जय की पूजा करेंगे। नंद बाबा और यशोदा कहते हैं अरे तेरा कौन सा नया देवता आ गया? तो कन्हैया कहते हैं मैया हम श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा करेंगे। क्यों? अरे बहुत से पशु पक्षियों को रहने का स्थान मिलता है, कितनी औषधियां मिलती हैं। यदि कोई वास्तव में आज का देवता है, ब्रज का देवता, तो श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो ब्रजवासी कहते हैं कि अगर इंद्र कुपित हो गए तो कन्हैया कहते हैं वो बाद में देख लेंगे, मैया पहले हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। सब अपने अपने घरों में 56 भोग बनाकर गाड़ियों में रखकर, बैलगाड़ियों में रखकर चले हैं गोवर्धन जी की ओर। कन्हैया कहते हैं सबसे पहले मेरे देवता को स्नान कराया जाए। तो ग्वाले कहते हैं अरे कितना लंबा, 7 योजन लंबा चौड़ा। अरे कन्हैया नलके से तो काम नहीं चलेगा। तो कन्हैया कहता है हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, भाव रखोगे तो वे स्वयं पूरा करेंगे। आज कन्हैया ने मन में मानसी गंगा को प्रणाम किया तो तभी वहां पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। गोवर्धन जी को स्नान करवाया गया, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से लेप किया गया, उनकी पूजा की गई। फिर कन्हैया कहता है जो जो अपने घर से भोग बना के लाए वो सब गिरिराज जी के आगे रख दे। सबसे प्रथम परिक्रमा और पूजा गिरिराज जी की कन्हैया ने की। बोलो गिरिराज जी महाराज की। और तब से लेकर आज तक ना तो ये कभी परिक्रमा रुकी है, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी गिरिराज जी की परिक्रमा कभी नहीं रुकी। ये ब्रज के ऐसे देवता हैं जिनके मंदिर में कोई कपाट ही नहीं है। जब जाओ तब परिक्रमा, जब जाओ तब सेवा, जब जाओ तब भोग। आज कन्हैया आगे आगे हैं और सब ब्रजवासी पीछे पीछे हैं और सब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम सब भी मानसी भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बस एक बार आजा, बस एक बार आजा, गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा, गिरिराज की शरण में।
की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा तू लगा जा, परिक्रमा तू लगा जा, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। अनमोल रतन आजा गिरिराज की शरण में, अनमोल रतन आजा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा, जीवन सफल बना जा, बस एक बार गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भागर सुयश विहर में गिरिराज की शरण में, भागर सुयश विहर में गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
में